ऑल राइट, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं कि एसईओ का हमारा आज पहला क्लास है और इसमें हम देखेंगे कि एसईओ होता क्या है। ठीक है, एसईओ के क्या काम होते हैं, एसईओ हम क्यों करते हैं, एसईओ के पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, इसको करने के बाद हमें क्या फ़ायदा होता है, कितने टाइप के एसईओ वगैरह होते हैं जिनको हम एक्चुअली में करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, और एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये क्यों है। ठीक है, इसके पीछे क्या मकसद है, एसईओ लोग क्यों करवाते हैं, एसईओ करने के बाद उनको क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, एसईओ का क्या स्कोप है, वो चीज़ों को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला चीज़ तो हमारी ये है कि भाई नॉर्मली एसईओ है क्या। एसईओ हमारा कहलाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है? बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को किसी चीज़ के लिए उसके हिसाब से सेट कर रहे हैं, उसी को उसका ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अगर मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, मेरा बिजनेस है रियल स्टेट का, मान के चलो, तो आप क्या करोगे, मेरा सोशल मीडिया, मेरा फेसबुक, मेरा वेबसाइट, मेरा कहीं ना कहीं जो मेरे डिटेलिंग है मेरी वेब अपनी खुद की कंपनी की, उसको मार्केट में उसी के हिसाब से प्रेजेंट करने की कोशिश करोगे, एक थीम फॉलो करके, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को अरेंज करके। ठीक है, एक प्रोसेस में उनको दिखाने की कोशिश करोगे, और वो कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, एक तरीके का ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। तो इसी तरीके से एसईओ का भी ऑप्टिमाइजेशन होता है। मतलब अगर आपका वेबसाइट है तो आपके वेबसाइट का प्रॉपर डिटेलिंग होना, जो गूगल कहता है कि भाई ये एल्गोरिदम है, ये आपका फंक्शन है, ये डिटेल ऐसी होनी चाहिए, आपका H1 होना चाहिए, आपका H2 होना चाहिए, ऐसे करके बहुत सारे डिटेल वो कहता है होना चाहिए। तो उन डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से वैसे ही रखना इज़ इक्वल टू ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, जिसको हम आगे चल के सीखेंगे, तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे एसईओ के अंदर। अब नॉर्मली जब एसईओ करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, एक बार पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं गूगल पे आता हूँ, यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ, मैं लिखता हूँ बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी नियर मी। अब जैसे मान लो मैंने एक ही डाल दिया, जैसे मैं आपको रियल एस्टेट का ही बोल रहा था, उसको लेके मैं डाल दिया। अब यहाँ देख रहे हो ये सारे क्या हैं, टाइप ऑफ वेबसाइट से जो आ रही हैं। पहली चीज़ ये कि ये जो वेबसाइट आ रही है ना, ये आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है, इनको हम ऑर्गेनिक रिजल्ट्स कहते हैं। ऑर्गेनिक मतलब जिनको ऐड रन करके रिजल्ट में ना लाया गया हो, वो ऑर्गेनिक होता है। अदरवाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊपर क्या लिखा होता, स्पॉन्सर लिखा होता, जो कहीं ना कहीं आपने सीखा भी है गूगल ऐड और फेसबुक ऐड के अंदर। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आता है स्पॉन्सर्ड, और उसके नीचे ऐड दिखाई देता है। बट ये वाले के ऊपर कोई नहीं लिखा, मतलब ये ऑर्गेनिक है, बिना पेड किया, एसईओ के थ्रू इसको रैंक किया गया है। ठीक है, ये जो रिजल्ट पेज देख रहे हो इसको क्या कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP। इस वाले सेक्शन को, मतलब जितना भी रिजल्ट दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, उसके अंदर जो भी रिजल्ट दिख रहे हैं और जिस पेज पे दिख रहे हैं वो हमारा कहलाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, तो ये हमारा रियल स्टेट का एक पहला जस्टाइल का दिखा रहा है, यहाँ पे निलाया ग्रीन्स के नाम से दिखा रहा है, ऐसे करके बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। अब एसईओ में कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम एसईओ में क्या क्या करते हैं, हम ये डालते हैं, टाइटल डालते हैं, इसको हम कहते हैं मेटा टाइटल। दिस इज कॉल्ड एज मेटा टाइटल, ये हमारा मेटा टाइटल होता है। इसके नीचे आप देखोगे ये लिखा है, इसको हम कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जैसे ऊपर टाइटल वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन, ये वेबसाइट ओपन हो गया। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि ऊपर आपका ये मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, और इसके ऊपर जो आप ये देख रहे हो ये होता है वेबसाइट टाइटल। निलाया ग्रीन्स के नाम से जो आ रहा है, इसको हम कहते हैं वेबसाइट टाइटल। ये मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको यूज़ में आता है। ठीक है, पहली चीज़ तो एसईओ का ये होता है। अब बात आती है सेकंड कि भाई ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मैं इस वेबसाइट के अंदर जाता हूँ, अब मुझे नहीं पता इन्होंने प्रॉपरली इसको एसईओ किया है कि नहीं, बट हम चेक तो कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या डाला है, सबसे ऊपर डाला है एक टाइटल। ठीक है, टाइटल के बाद उन्होंने उसके अंदर डाल दिया डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने डाल दिया एक कीवर्ड। ठीक है, इस तरीके से कीवर्ड होता क्या है उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कीवर्ड डाल दिया, उसके बाद उन्होंने उसको फिर एक यहाँ पे डाल दिया है। अब ये हो सकता है कि H2 हो, ये H1 होगा, ये उसका डिस्क्रिप्शन होगा H1 का, ये H2 होगा और ये H2 का डिस्क्रिप्शन होगा।
अब अगर बोलूँगा कि भाई ये H2 है, ये हमने कैसे पता किया, तो मैं आइडिया लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि H1 एक ही होता है पूरे वेबसाइट में, आपका H1 एक होगा, उसके अलावा आपका सारा H2 H3 ऐसे करके होता है। और इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे? उसके लिए आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कहीं ना कहीं इसी शब्द को लेकर यहाँ पे आपके पास डिटेल आ जाएगी और हम उससे पता कर पाएंगे कि वेदर इट इज़ H1 H2। हालांकि उन्होंने H1 ये H3 में डाला हुआ है, देखो ये दिख रहा है H3 टैग डाला हुआ है, ऐसे करके आप देख सकते हो यहाँ पे H3 ओमैक्स करके लिखा हुआ है, ठीक है H3। तो इन्होंने H3 डाला हुआ है यहाँ पे H3, ये भी H3 है। इसके नीचे वाला आसन ये अंसल करके, अंसल API, देखो ये अंसल API, ये भी H3 में है, हमें डाला हुआ है H3 में। यहाँ पे जो मैं इसकी बात कर रहा था आपसे, ऊपर टॉप 10 रियल एस्टेट कंपनीज, अगर मैं इसको एक बार देखने की कोशिश, इसको कैसे देखूंगा, यहाँ पे आपको एरो पे क्लिक करना है, फिर आके इसको सेलेक्ट करना है, एंड विद दिस यू विल कम टू नो वेदर इट इज़ H1 H2 और H3। ये H2 है, ये देखो H2 लगा है, H1 भी नहीं है, ये H2 है। H2 में क्या डाला हुआ, टॉप 10 रियल एस्टेट कंपनीज। H1 भी होगा कहीं ना कहीं, अगर H1 नहीं है तो कहीं ना कहीं इनका SEO जो प्रॉपर नहीं करा हुआ है इन्होंने, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, H1 होना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहे हो? आपकी आवाज़ नहीं आ रही ठीक से। अब आ रही है? हाँ, टॉप 10 वाला कैसे देखा आपने? इस पे गए हम, एरो पे, यहाँ पे इस पे क्लिक किया और इस पे आए, अच्छा, इसको क्लिक किया, जैसे इसको क्लिक किया ये उसी को यहाँ पे होवर कर देगा कोड को, ठीक है। यहाँ पे लिखा है H2। नॉर्मली इसको सर्च करने का एक और तरीका, यहाँ पे गए, क्लिक किया इसके ऊपर, फिर F कंट्रोल फाइंड कर दिया हमने, और यहाँ पे फाइंड करके हम यहाँ पे चेक करेंगे H1 और एंटर करके चेक करेंगे कहाँ लिखा है H1। ये देखो यहाँ लिखा है H1 क्लासेस करके क्विक लिंक्स के नाम से डाला हुआ है इन्होंने, ठीक है। इसको H1 में डाला हुआ है, जो कि SEO के हिसाब से बहुत ही यहाँ पे इन्होंने H1 और डाला हुआ है। H1 हाउसिंग बेनिफिट्स, जो ठीक नहीं है। H1 एक ही होता है, कोशिश ये रहती है कि आप H1 एक डालें, इन्होंने नंबर ऑफ H1 कर रखा है, जो कि सही नहीं है, ठीक है, दैट इज़ नॉट गुड। H1 शुड बी 1, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं आपको इसी के बारे में बताता हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन में और क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी। ये ओपन करते हैं नोटपैड में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहला क्या है, मान के चलो कि भाई मेरा जो क्योंकि मैं नॉर्मली एक SEO करने जा रहा हूँ, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने जा रहा हूँ, तो वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मेरा प्रॉपर क्या होता है, हमारा H1 होता है, ठीक है। H1 एक ही होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारा H2 होता है, ऐसे ही हमारा H3 होता है, ऐसे ही हमारा H4 होता है, ठीक है, H5 होता है, H6 होता है, और इसके बाद हम इसके नीचे हमारा होता है पैराग्राफ, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारा पैराग्राफ, तो H1 H2 H3 H4 H6, उसके बाद पैराग्राफ, ठीक है। तो हर एक H1 के नीचे हमारा कहीं ना कहीं क्या आता है, पैराग्राफ आता है, जिसको हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं H1 का। ऐसे H2 का, H2 आप नंबर ऑफ टाइम यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ नंबर ऑफ टाइम्स H2 का यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही सिमिलरली आप H3 को भी यूज़ कर सकते हो नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। H4 को भी कर सकते हो नंबर ऑफ टाइम्स, H5 को भी कर सकते हो नंबर ऑफ टाइम्स, H6 को भी कर सकते हो नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। लेकिन H1 विल बी वन टाइम, नॉट अगेन एंड अगेन, यू विल नॉट यूज अगेन एंड अगेन, ठीक है। H1 को बार बार रिपीट नहीं करते। तो ऑप्टिमाइजेशन में ये सारे काम हमारे आते हैं, ठीक है। तो ये चलो, ये चीज़ें हैं हमारी ऑप्टिमाइजेशन में काम आती हैं, इसको हम करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि व्हाट इज एक्चुअली SEO, ठीक है। मतलब यही कि भाई सर्च इंजन में कहीं ना कहीं हमारे वेबसाइट को रैंक कराना। जैसे यहाँ पर अगर मैं आता हूँ वापस, तो इस जगह पे आपके वेबसाइट को टॉप पे रैंक कराना ही आपका एक तरीके से SEO कहलाता है। और SEO जब आप करके किसी वेबसाइट को रैंक कराते हो तो कहीं ना कहीं उसको ट्रैफिक आता है, और यही उसका मकसद होता है। वो यही चाहता है कि भाई मैं SEO करा रहा हूँ तो मेरे इन कीवर्ड्स पे मेरा वेबसाइट रैंक करे, ठीक है। अब बात आती है सेकंड पॉइंट की कि भाई कीवर्ड क्या होता है, व्हाट इज कीवर्ड ओवर हियर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने लिखा था बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी नियर मी, ये क्या है, इसी को हम कहते हैं कीवर्ड। दिस इज आवर कीवर्ड, ठीक है, इसको हम कहते हैं कीवर्ड, ये हमारा कीवर्ड कहलाता है। अब ये हमारा कीवर्ड भी कहलाता है, और कोई कोई इसको
की फ्रेज भी कहते हैं, और हालांकि आप की फ्रेज भी कह सकते हैं क्योंकि ये क्या है, ये सिर्फ एक शब्द तो है नहीं, है ना, एक वर्ड तो है नहीं, पूरा का पूरा एक फ्रेज, एक सेंटेंस टाइप है, राइट। तो इसीलिए हम इसको की फ्रेज भी कहते हैं और की वर्ड भी कहते हैं, ऑलराइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कीवर्ड, तो आपका क्या आंसर होगा? आपका आंसर होगा कि कीवर्ड एक ऐसा टर्म है जो कहीं ना कहीं लोग गूगल पे आके सर्च करते हैं और उसको सर्च करके उसी टाइप का रिजल्ट वो कहीं ना कहीं ढूंढते हैं, ठीक है। तो अगर कोई सर्च करता है कि बेस्ट डेंटल क्लिनिक नियर मी, तो वो जो बेस्ट डेंटल क्लिनिक नियर मी है कि एक वर्ड है, एक सेंटेंस है, वो हमारा कहीं ना कहीं एक कीवर्ड है, ऑलराइट। समझ में आ रहा है? आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा, ये याद रखना, चाहे तो नोट भी करना कि भाई हमारा कीवर्ड क्या होता है। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा कि भाई गोल हमारा क्या है, एसईओ को करने के पीछे गोल क्या है। देखो गोल क्या है, द मेन गोल ऑफ एसईओ इज टू अट्रैक्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, ठीक है। भाई आपके वेबसाइट में ज़्यादा से ट्रैफिक लाना ही आपका प्राइमरी गोल होता है, किसका? एसईओ का। अब एसईओ का क्या मतलब है? नॉर्मल जाहिर सी बात है, जब तक मेरा वेबसाइट रैंक ही नहीं करेगा मैं ट्रैफिक कैसे लेके आऊँगा? क्योंकि रैंक करेगा तभी ना लोग इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर रैंक कराना, फिर उस पर क्लिक होना, ठीक है, और फिर उसके बाद उस वेबसाइट पर ट्रैफिक आना, समवेयर इज व्हाट, हम ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं, तो उसी को हम एसईओ कह रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द गोल ऑफ एसईओ, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो इंपॉर्टेंस की बात आती है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है। हम एसईओ कराते हैं तो एसईओ पीछे कराने की क्या इम्पोर्टेंस है? क्या पहली बात ये कि भाई हम विजिबिलिटी लेकर आते हैं। अब जाहिर सी बात है, गूगल पे आपका वेबसाइट तो है, आपने डाला तो है, लेकिन वो 100 नंबर नीचे बिल्कुल कहीं 10वें नंबर पेज पे है, तो कोई तो 10वें नंबर पे जाता ही नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रैंक कराना पड़ेगा, उसकी विजिबिलिटी लानी पड़ेगी, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। जब आप टॉप पे दिखाओगे तभी उसका बेनिफिट है, नहीं तो बेनिफिट नहीं है। तो पहला पॉइंट यही है कि भाई इंक्रीज करना है क्या? विजिबिलिटी। एसईओ का इंपॉर्टेंस ही यही है कि आपके ब्रांड, आपके बिजनेस, आपके कीवर्ड की विजिबिलिटी होना, जिससे कि आपके सर्विसेज दिखे, आपका काम दिखे। पहला वो, जब आपकी विजिबिलिटी बनती है, दूसरा हम उसका क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं, उसका ट्रस्ट बढ़ाते हैं लोगों के सामने। जब उसको दिखाते हैं, उसके अंदर कंटेंट जो डला हुआ है उसको इम्प्रूव करते हैं, उसके अंदर जो डिटेल डाल रखी है उसको बेहतर करते हैं, उसमें क्वालिटी लेकर आते हैं, जिससे कि आपका कहीं ना कहीं एक जो इम्पोर्टेंस है वो भी बरकरार रहता है, ठीक है। लोग फिर आपको ज़्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं और ज़्यादा आप ही को फाइंड करने लगते हैं गूगल के ऊपर। तो एसईओ करना सिर्फ वेबसाइट को रैंक कराना नहीं है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। और ऑप्टिमाइजेशन में ये भी आता है कि उसका क्रेडिबिलिटी, उसका जो ट्रस्ट है, लोगों का भरोसा उसके ऊपर, वो बरकरार रहे, इस तरीके से उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। तीसरा आपका ये जो एसईओ होता है ना, ये होता है कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। अब बोलूँगा कि भाई और क्या चीज़ है जिसको लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका ना कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब हो गया कि आपको कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप ऐड रन करोगे, अगर आप चाहोगे कि भाई मैं ऐड रन करता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ बेस्ट डेंटल क्लिनिक नियर मी, मैंने ऐसे लिखा, आप देखते कोई ऐड दिखता है कि नहीं? देखो ये ऐड दिख गया स्पॉन्सर्ड के नाम से। अब यहाँ पे ये ऐड है, ये एसईओ से तो नहीं आया है, ये आया है ऐड के थ्रू। एसईओ के थ्रू आता तो ऑर्गेनिक कहलाता, ये पेड है। तो जब आप ऐसे रन करते हो तो आप जितनी बार भी मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, उतनी बार इस जिसका ये ऐड रन हो रहा है उसके पैसे कटेंगे। तो मतलब आपको ऐड पे क्लिक करवाने के पैसे लगते हैं, लेकिन क्योंकि वो ऑर्गेनिकली रैंक कर रहा होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिकली रैंक कर रहा है ये वाला, इस पर कितनी बार भी क्लिक कर लूँ इसके कोई पैसे नहीं कटेंगे इसके, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पैसे नहीं कट रहे और टॉप पे रैंक भी कर रहा है, तो इसके लिए बेनिफिशियल है। यहाँ पे उसको कहीं ना कहीं क्या कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है, मतलब उसको ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करने पड़ रहे हैं। एक बार एसईओ करा के कीवर्ड को रैंक कराओ और फिर ट्रैफिक, ठीक है, वो आपकी वेबसाइट पे आने लगता है। तो जब आप एसईओ कराते हो, एसईओ आप किसी से करवाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। एक तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, दूसरा आपका ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट है वो आपके ऊपर बढ़ता है, तीसरा आपका जो कॉस्ट है वो कम लगता है। तो दीज आर व्हाट यू एक्चुअली गो फॉर एसईओ।
ठीक है, तो जब आप एसईओ कराओगे तो दिस आर द इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं जो आपको मिलेगा। ऑलराइट, अगला जो पॉइंट है हमारा, यहाँ समझ में आया, कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं सर। ऑलराइट, ठीक है। इसके बाद क्या है कि भाई व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसईओ। एसईओ के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट आर दोज टाइप्स। हम यहाँ पे देखोगे, एक है ऑन पेज, एक है ऑफ पेज और एक टेक्निकल। देखो, जब आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसईओ, तो आप उनको यही बताओगे कि 3 तरीके के हमारे मिनिमम होते हैं, एक ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, ठीक है। इसके अलावा लोग ये भी कहते हैं कि जो एसईओ होते हैं, एसईओ ब्लैक हैट, वाइट हैट, ग्रे हैट भी होता है, लेकिन वो टाइप्स ऑफ एसईओ नहीं होता है, ठीक है। या आप कह लीजिए व्हाट आर द वेज ऑफ डूइंग एसईओ। तो आप ऐसे में भी बोल सकते हैं ऑन पेज। हालांकि लोग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं कि भाई दोनों को बोला एक तरीके से गया है। अगर मैं नॉर्मली गूगल पे भी जाकर लिखूंगा ना व्हाट आर द टाइप ऑफ एसईओ, तो हो सकता है वहाँ पे मुझे कहीं के पे ये दिखा दे कि ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, और कहीं के पे मुझे ये दिखा दे कि ब्लैक हैट, वाइट हैट एंड ग्रे हैट एसईओ। ब्लैक हैट, वाइट हैट, ग्रे हैट क्या होता है? वाइट हैट मतलब जो हम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, हम कोई फेक काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई जानबूझ के बहुत ज़्यादा किसी का वेबसाइट को रैंक कराने के लिए गलत काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा वाइट हैट। ब्लैक हैट मतलब जब हम किसी का वेबसाइट रैंक कराने के लिए गलत एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी जो पॉलिसी के खिलाफ जाता हो, ठीक है। गूगल की पॉलिसी है अपनी कि भाई आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, अगर आप ये फॉलो नहीं करते हो तो आपका ब्लैक हैट एसईओ कहलाएगा, तो वो ब्लैक हैट होता है। ऐसे ही हमारा ग्रे हैट होता है, जिसमें हम ब्लैक हैट प्लस वाइट हैट, मतलब थोड़ा थोड़ा हम लोग रूल्स को फॉलो करते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं फॉलो करते हैं, तो उसको हम ग्रे हैट एसईओ कहते हैं, ठीक है। तो वो हमारे टाइप्स ऑफ, कह लीजिए वो भी एक टाइप्स ऑफ हमारा क्या है, वेज ऑफ डूइंग एसईओ, ठीक है। लेकिन ये जो होता है टाइप्स ऑफ एसईओ, कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे कि भाई एसईओ के 3 टाइप होते हैं, ठीक है। एसईओ के 3 टाइप होते हैं, उसको 3 तरीके से किया जाता है। तो वो जो होता है वो होता है ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। लेकिन अगर वही मैं बात करूं कि भाई एसईओ और कौन कौन से तरीके हैं जिसको लेकर हम करते हैं, तो हमारा एक वाइट हैट, ब्लैक हैट और एक ग्रे हैट होता है। तो आप दोनों चीज़ों को सामने वाले को बोलोगे अगर वो आपसे पूछे टाइप्स ऑफ एसईओ, ठीक है। अब पहला चीज़ है, मैंने बोला ऑन पेज। भाई ऑन पेज होता क्या है? ऑन पेज का मतलब होता है आप पेज के ऊपर ही काम करते हो, ठीक है। वर्क ऑन पेज, पेज के ऊपर ही काम करना इज ऑन पेज एसईओ। मान के चलो ये मेरा पेज था, जैसे ये मैंने थोड़ी देर पहले जो पेज ओपन किया था, अब मान के चलो ये वाला ओपन कर लिया है, ये practo.com, मान के चलो यही मेरा पेज है, ठीक है। दिस इज़ ओनली माई पेज। तो इस पेज के ऊपर, मतलब इस पेज का टाइटल ठीक करना, इसका डिटेल ठीक करना, इसमें चेंजेस करना, प्रॉपरली कीवर्ड के हिसाब से चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करना, ठीक है, कंटेंट जो भी लिखा है उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल बनाना, तो ये सारी चीज़ें मेरी कहाँ आती है? मेरी ऑन पेज के ऊपर आती है, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ मेरे ऑन पेज में कहलाएगा। दूसरा इसमें आता है ऑफ पेज। ऑफ पेज क्या होता है? भाई ऑफ पेज का मतलब होता है कि पेज से हट के काम करना, मतलब समवेयर आउट ऑफ पेज, ठीक है। मतलब पेज से बाहर आके आप कहीं और काम करते हो। जैसे मेरा वेबसाइट का जो पेज है वो ये है, मेरा ये है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस पेज का रैंकिंग बढ़ाने के लिए मैं किसी और के वेबसाइट पे जाता हूँ और वहाँ जाके बैकलिंक्स बनाता हूँ। अब बैकलिंक्स क्या होते हैं? कहीं बैकलिंक्स का मतलब होता है सबमिशन, एक तरीके से सबमिट अ URL ऑफ पेज विच यू वांट टू रैंक ऑन गूगल, ठीक है। जो आप क्या करना चाहते हो, रैंक करना चाहते हो गूगल के ऊपर, उस URL को ले जाके किसी और के वेबसाइट पर डालते हो। जैसे हम बात करते हैं फेसबुक। अब आप जब फेसबुक पे कोई पोस्ट डालते हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने वेबसाइट का URL वहाँ डाल देते हो। तो वेबसाइट का URL जो डाला आपने, मान के चलो वो होम पेज का डाला आपने URL, तो जब आप होम पेज का URL डालते हैं इसका मतलब ये है कि यू आर गोइंग ऑन फेसबुक एंड सबमिटिंग योर वेबसाइट फॉर अ बैक लिंक। वहाँ से भी कहीं ना कहीं आपको एक क्या मिलता है, वहाँ जो आपने लिंक डाला है, लोग आएंगे उस लिंक पे क्लिक करेंगे और उस लिंक के थ्रू आपके वेबसाइट पे आएंगे। तो एक तरीके से एक लिंक जनरेट हो रहा है कि भाई उस लिंक से थ्रू आपके वेबसाइट पे लोग आएंगे। तो वो हमारा कहीं ना कहीं एक
तरीके का जो है लिंकिंग कहलाता है। ठीक है, तो वो लिंक बनाना हमारा काम होता है। तो हम अपने वेबसाइट पे तो वो काम नहीं कर रहे हैं, हम किसी और के वेबसाइट पे जाके उस यूआरएल को डाल रहे हैं और उस यूआरएल से हमारे वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं। तो वो हमारा क्या हुआ, एक तरीका, एक बैकलिंक हुआ। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है। ठीक है, अब तीसरा इसमें होता है हमारा टेक्निकल पार्ट। अब देखो टेक्निकल पार्ट थोड़ा बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ अगर मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूँ और मैं आपको टेक्निकल पार्ट दिखाऊं तो यू विल सी टेक्निकल पार्ट में हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक होता है कैनोनिकल टैग, एक होता है स्पीड, एक होता है साइट मैप, एक होता है रोबोट डॉट टीएक्सटी, एक होता है स्कीमा मार्कअप, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारा टेक्निकल पार्ट में आता है। टेक्निकल मतलब होता है कि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ जिनमें हमें डेवलपर की मदद पड़ती है या हम अपने वेबसाइट के अंदर तो करते हैं, लेकिन जैसे वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाना, ये स्पीड मतलब वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाना, साइट में मतलब एक साइट मैप भी हम लोग जनरेट करते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं अपने वेबसाइट को कहीं ना कहीं बेहतर प्रेजेंट करने के लिए गूगल को। ठीक है, रोबोट डॉट टी कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो हम जिनको हम मार्केट में दिखाना नहीं चाहते। ठीक है, तो उसके लिए रोबोट डॉट टी का इस्तेमाल करते हैं। स्कीमा मार्कअप होता है चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करना। हालांकि हम इनको डीपली समझेंगे बाद में, अभी टेक्निकल पार्ट में जब हम जाएंगे तब, क्योंकि हम तीनों चीज़ों को एक एक करके सीखेंगे। ऐसे ही हमारा कैनोनिकल होता है और मैं उन चीज़ों को आपको तभी समझाऊंगा, अभी नहीं। आप बस ये समझ लो कि हमारे 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। ठीक है, इसके अलावा नॉर्मली देखो गूगल भी क्या है, एक सर्च इंजन है, राइट। गूगल एक सर्च इंजन है जहाँ पे हम क्या करते हैं, नॉर्मली जाते हैं और जाके नंबर ऑफ चीज़ें सर्च करते हैं और हमें रिजल्ट मिलता है। क्या ऐसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सर्च इंजन हैं किसी और के? है ना, बिंग का भी अपना है, देखो ये रहा, गूगल है, बिंग है, याहू है, बाइडू है चाइना वालों का, यांडेक्स है रशिया वालों का। तो ऐसे करके अलग अलग सर्च इंजन्स मार्केट में अवेलेबल है जिनका हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो अब ये वाले पॉपुलर सर्च इंजन, लेकिन पॉपुलर सबसे जो टॉप पे आता है फिलहाल गूगल है। ठीक है, गूगल का वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद बिंग, याहू, या अब चाइना वालों का बाइडू जो है वो तो चाइना में ज़्यादातर यूज़ होता है, बाहर कोई यूज़ करता है। इसके अलावा यांडेक्स है रशिया वालों का, वो भी ज़्यादातर सब जगह यूज़ नहीं होता है। गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए टॉप पे ये रखा गया है। ठीक, तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है, आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ ले व्हाट आर द अदर सर्च इंजिन्स, ठीक है, विच वी कैन यूज़, तो आप इनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सर्च इंजिन्स कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे बेसिक जो आप कह लीजिए डिटेल है जिनको लेकर कहीं ना कहीं हम क्या है अपना काम जो है स्टार्ट करते हैं ऑन पेज का। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हमारे टाइप्स वगैरह होते हैं और इन पे हम काम करते हैं। अब बात आती है कि भाई जो सर्च इंजन है वो काम कैसे करता है। ठीक है, सर्च इंजन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप करते हो, ठीक है, और वो फिर आपका आगे काम आता है। तो देखो चीज़ें ना आपको उस तरीके से समझ में नहीं आएंगी, बट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई ऐसे काम करता है। अब मान के चलो मेरा ये एक पेज है, अब इसकी जगह मैं अपना ही ओपन कर लेता हूँ मन से। मान के चलो कि मेरा ये पेज, दिस इज़ माई पेज, ये मेरा पेज है, ठीक है, मेरा होम पेज है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा होम पेज है ना, ये रैंक करने लग जाए। लेकिन क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, कैसे रैंक करेगा ये वाला पेज हमारा? इस पेज को रैंक कराने का क्या तरीका है? इसके लिए हम कहीं ना कहीं ये 3 स्टेप्स हमारे काम आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इस पेज को रैंक कराने के लिए गूगल सबसे पहले इस पेज को क्रॉल करता है। क्रॉल मतलब गूगल का एक रोबोटिक सिस्टम है, ठीक है, उसका एक रोबोट है, वो क्या करेगा, गूगल पे आएगा, आके सबसे पहले इस पेज को रीड करेगा, इसके डिटेल को देखेगा, इसको समझेगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसको लगेगा कि ऑल द डिटेल्स आर गुड, करेक्ट, पॉलिसी फॉलो कर रहा है, सिस्टमेटिक वे में है, ठीक है, सारा कुछ ठीक है, रिस्पॉन्सिव भी है, एवरीथिंग इज़ गुड, तो वो क्या करेगा, उसके बाद वो उसको इंडेक्सिंग में डाल देगा। पहले वो क्या कर रहा था, क्रॉल कर रहा था, ठीक है, इसको हम स्पाइडर भी कहते हैं, जो आके अपना जाल पूरा इस वेबसाइट पे डालता है और चीज़ों को चेक करता है, तो हम उसके लिए उसको स्पाइडर। यस, एम आई ऑडिबल? हाँ सर, आपकी आवाज़ सी लगी थी बीच में, अभी आ रही है? मेरी आप तक पहुँच नहीं रही थी शायद।
अभी आ रही है आवाज़? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। वो गूगल बस स्मार्ट से वहाँ से आवाज़ चली गई थी आपकी। ओके, ठीक है। तो देखो मैं क्या कह रहा था कि हम क्या कर रहे हैं भाई, हमें यहाँ पे 3 चीज़ें मैं बता रहा था आपको कि ये मेरा पेज है, जैसे मेरा ये पेज है, मैंने ओपन किया। मैं चाहता हूँ इस पेज को क्या करना, रैंक कराना। ठीक है, इस पेज को रैंक कराना चाहता हूँ। तो इस पेज को रैंक कराने के लिए तीन, मतलब कहीं ना कहीं गूगल कैसे काम करता है वो चीज़ हम समझ रहे हैं। गूगल क्या करता है, सबसे पहले इस पेज को क्या करता है, क्रॉल करता है। क्रॉल करता है कहते हैं, या स्पाइडिंग करता है, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये लिखा हुआ है क्रॉलिंग। तो पहला स्टेप जो हमारा होता है गूगल का, हमारे पेज को आके क्रॉल करना होता है। पहले वो क्रॉल करेगा, देखेगा क्या क्या डिटेल है, कैसी कैसी हैं चीज़ें, सही है कि नहीं है, गूगल के हिसाब से है कि नहीं है, वो चीज़ें चेक करेगा। ठीक है, और गूगल के जो पॉलिसी है उसके हिसाब से फिर उसको क्या करेगा, जब उसको लगेगा सब चीज़ें ठीक हैं, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, तो वो इसको कर देगा इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, इंडेक्स का मतलब होता है गूगल का अपना ही एक, कह लीजिए एक घर है या एक एरिया है। ठीक है, जहाँ से वो सारी चीज़ों को उठा उठा के सर्च इंजन पे दिखाता है, रिजल्ट पेज पे दिखाता है। ठीक है, लेकिन अगर मेरा पेज इंडेक्स नहीं होगा, मेरा ये पेज अगर इंडेक्स नहीं हुआ, तो वो मेरे पेज को सर्च इंजन में नहीं दिखाएगा। तो आपको याद रखना है कि भाई गूगल क्रॉल भी करे, गूगल इंडेक्स भी करे, इंडेक्स नहीं करेगा तो मेरा पेज सर्च पे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ अगर मैं आके अपना नेम सर्च करूँगा तो वो नहीं दिखाई देगा अगर मेरा पेज इंडेक्स नहीं हुआ है तो। ऑलराइट, तो जैसे मैं यहाँ लिखूँगा गूगल पे मनसेर DMPS करके मैं अगर ऐसे लिख देता हूँ तो ऐसे दिखाई नहीं देगा। अगर रैंक कर रहा हो तो हो सकता है कि दिखाई दे, लेकिन रैंक नहीं कर रहा तो भी वो इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ वो चीज़ में नहीं दिखाई देगी। लेकिन उसको अगर देखना है तो हम उसका एक तरीका है चेक करने का कि देखो जैसे साइट कॉलन, इसके बाद अपने वेबसाइट का URL डालोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा ये वाला वेबसाइट इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ देखो ये इंडेक्स हो रखा है, देख रहे हो आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है DMPC.xyz, यहाँ पे मनसेर ये आ गया, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के नाम से शॉप वाला पेज है। ये सारे पेजेस मेरे आ रहे हैं। ये पेज जो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये पेज बस इंडेक्स में है, बाकी पेजेस मेरे इंडेक्स नहीं हुए हैं। तो जो पेज इंडेक्स होते हैं वो ऐसे दिखाई देते हैं। तो ये इंडेक्स हुआ तभी यहाँ पे दिखाई देगा, इंडेक्स अगर नहीं होगा तो गूगल यहाँ पे नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रॉल करता है गूगल, फिर इसको इंडेक्स करता है, और एक बार इंडेक्स हो जाए फिर हम उसको धीरे 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 उस पर एक्टिविटी करके उसको रैंक कराते हैं। तो इसीलिए हम इस तीसरे पार्ट में उसको रैंकिंग लिखते हैं कि भाई पहले क्रॉल करेगा, फिर इंडेक्स करेगा, और उसके बाद जाके हमारा पेज को हम कहीं ना कहीं रैंक करेंगे ऑन टॉप ऑफ सर्च रिजल्ट पेज। यहाँ से वापस आते हैं, ऑन टॉप ऑफ सर्च, मतलब यहाँ पे टॉप पे हमारा दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है हमारा तरीका एक एसईओ को, एसईओ में आप कह लीजिए कि अपने वेबसाइट को रैंक कराने के लिए या उसको सर्च रिजल्ट पेज पे लाने के लिए ये एक मेथड होता है, ये एक तरीका होता है जो कहीं ना कहीं गूगल प्ले करता है। ठीक है, हमारे वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, एसईओ में रैंक कराने के लिए। ठीक, तो ये स्टेप हम कहीं ना कहीं आगे चल के देखेंगे, समझेंगे कैसे हम क्रॉलिंग के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, कैसे हमारा पेज इंडेक्स होता है, और फिर हम कैसे रैंकिंग के लिए काम करते हैं। इन चीज़ों को भी हम आगे चल के देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि भाई एक हमारा जो सर्च इंजन है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक, तो इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमारी यहाँ बच गई, जैसे कि हमारा होता है कीवर्ड जो होते हैं ना। नॉर्मली भाई बहुत सारे ऐसे काम हैं, आपको कीवर्ड पता लग गया कि कीवर्ड होता क्या है ना। अब कीवर्ड किसी वेबसाइट पे जब हम जाते हैं, किसी वेबसाइट पे काम करते हैं, किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, तो उसके लिए काम करने से पहले सबसे पहला काम हमारा यही रहता है कि हम कीवर्ड रिसर्च करें, कीवर्ड रिसर्च करें और फिर उस पर काम करें। ठीक है, तो कीवर्ड रिसर्चिंग के भी अलग अलग तरीके होते हैं, हालांकि हम उनको बाद में समझेंगे कीवर्ड रिसर्चिंग का। ठीक है, और अभी जो हमारा अगला पार्ट होने वाला है वो होने वाला है कि हम ऑन पेज कैसे करते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल हमने थोड़ा बेसिक चीज़ें समझने की कोशिश करी और हमने समझा भी कि भाई हमारा एसईओ क्या होता है, उसके गोल क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है,
टाइप्स ऑफ एसईओ क्या हैं, ठीक है, उसके बाद पॉपुलर जो सर्च इंजन है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, और सर्च इंजन कैसे काम करता है, ठीक है। तो अब हम जो चीज़ें समझने वाले हैं वो ये है कि भाई ऑन पेज क्या होता है, ठीक है। लेकिन ऑन पेज पे जाने से पहले जैसे हमारा टाइप्स ऑफ एसईओ था, इसके अंदर है ऑन पेज। तो पहला पॉइंट जो हम अब सीखेंगे वो सीखेंगे कि भाई ऑन पेज होता क्या है, ऑन पेज करते कैसे हैं, ठीक है। लेकिन ऑन पेज करने से पहले हमारा उससे पहले भी एक जो काम होता है वो होता है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। कि मान के चलो जैसे मेरा ये पेज है, इस पेज को मैं रैंक तो कराना चाहता हूँ, लेकिन कौन से कीवर्ड पे मैं अगर जाऊँ गूगल पे और मैं ऐसा क्या लिखूँ कि मेरा ये पेज रैंक हो, ठीक है, तो वो मुझे डिसाइड करना होता है। मैं क्या सिर्फ ऐसे लिखूँ, मनसेर करके लिख दूँ और मेरा पेज दिखने लग जाए जैसे लिख गया मनसेर, या सिर्फ मनसेर अली ऐसे लिख दूँ, या मनसेर अली या सिर्फ मनसेर DMPC कर दूँ, ऐसे कर दूँ तो मेरा पेज रैंक करे। तो ये मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, ये मुझे समझना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि ऐसा मैं क्या करूँ, या ऐसा मैं कौन सा कीवर्ड डिसाइड करूँ, क्या मेरा ये कीवर्ड ठीक है, इसी कीवर्ड पर मुझे काम करना चाहिए कि नहीं, या मुझे कोई दूसरा कीवर्ड देखना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम उन चीज़, हाँ जी, मैं 1 मिनट वॉशरूम में हूँ। नहीं अब हम लोग इसको ख़त्म ही कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं रिकॉर्डिंग को बंद ही कर देता हूँ। अब क्या है कि बेसिक चीज़ें जो बताई है ना मैंने, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब जब हम अगला क्लास करेंगे ना, अगले क्लास में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कीवर्ड रिसर्च करते हैं।